भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बेलपत्र को आप साधारण पत्ता समझकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, उसी बेलपत्र में आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की शक्ति छुपी हो सकती है। जी हाँ, और सिर्फ बेलपत्र ही नहीं, बेल का फल, बेल की टहनी, यहाँ तक कि बेल के पेड़ की छाया तक को शास्त्रों में अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य माना गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में 99% लोग बेल के असली रहस्य को जानते ही नहीं, वे सिर्फ उसे पूजा की वस्तु समझते हैं। जबकि पुराने समय के ऋषि, सिद्ध पुरुष और तांत्रिक बेल वृक्ष को जीवित शिव ऊर्जा कहा करते थे। ध्यान से सुनिए भक्तों, आज का यह वृतांत कोई साधारण कथा नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बेल पत्र और बेल फल से जुड़ा ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस पवित्र वृक्ष को साधारण नजरों से नहीं देख पाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, जहां बेल का वृक्ष होता है वहां नकारात्मक शक्तियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती, और जिस घर में बेल पत्र का सम्मान होता है वहां धीरे धीरे दरिद्रता कमजोर होने लगती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर बेल पत्र में ऐसा क्या छुपा है? क्यों भगवान शिव को यह पत्ता सबसे प्रिय माना गया? और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक बेल का फल या बेल पत्र अपने आप मिल जाए तो समझ लीजिए कि महादेव उसे कोई संकेत दे रहे हैं। भक्तों, आखिर बेलपत्र में ऐसा क्या छुपा है? क्यों भगवान शिव को यह पत्ता सबसे प्रिय माना गया? और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक बेल का फल या बेलपत्र अपने आप मिल जाए तो समझ लीजिए कि महादेव उसे कोई संकेत दे रहे हैं? भक्तों, पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब शिकारी था जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी भूखा सोता था। एक रात जंगल में भटकते भटकते वह एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि वह बेल का वृक्ष है। रात भर जागते हुए वह अनजाने में उस पेड़ के पत्ते नीचे गिराता रहा और पेड़ के नीचे स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। सुबह होते ही उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगी, और कहते हैं कि अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। तभी से बेलपत्र को भाग्य जागरण पत्र कहा जाने लगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बेल पत्र या बेल का फल आपको अचानक रास्ते में मंदिर के पास या अपने घर के आसपास दिखाई दे तो उसे साधारण संयोग मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि प्रकृति कभी कभी संकेतों के माध्यम से इंसान को आने वाले के लिए परिवर्तन का आभास कराती है, और बेल उन्हीं दिव्य संकेतों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर महादेव की कृपा बनने लगती है, जब उसके जीवन की भारी नकारात्मकता टूटने वाली होती है, या जब उसकी रुकी हुई उन्नति वापस चलने वाली होती है, तब उसे बार बार बेलपत्र, शिवलिंग या बेल का फल दिखाई देने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, हर किसी को ये संकेत नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी ऊर्जा किसी बड़े परिवर्तन के करीब पहुंच चुकी होती है। अब सवाल आता है, अगर बेल पत्र या बेल का फल आपको मिल जाए तो करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनिए, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कई लोग बेल पत्र को पैरों से छू देते हैं, कुछ लोग सूखा हुआ बेल पत्र कूड़े में फेंक देते हैं, और कुछ लोग बिना स्नान किए उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है, क्योंकि बेलपत्र को सिर्फ पत्ता नहीं बल्कि शिव ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब ध्यान से सुनिए, वह गुप्त विधि
अगर आपको ताजा बेलपत्र मिले तो उसे दाहिने हाथ से उठाएं, फिर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोले नमः शिवाय। अब उस बेलपत्र को सीधे मंदिर में मत रखना, पहले उसे एक साफ लाल या सफेद कपड़े पे रखें, फिर उसके पास एक दीपक जलाएं। लेकिन रुकिए, वह दीपक साधारण नहीं होना चाहिए, उसमें एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जो इस पूरे प्रयोग को शिवधन आकर्षण साधना में बदल देती है, और वही चीज रुकी हुई बरकत को वापस बुलाने की चाबी मानी जाती है। क्या है वो गुप्त चीज, और क्यों कहा जाता है कि इस प्रयोग के दौरान अगर मन में क्रोध या अहंकार आ जाए तो पूरा प्रभाव समाप्त हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां बेल वृक्ष होता है वहां शिव तत्व स्वतः जागृत रहता है। जी हाँ भक्तों, बेल का वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं माना गया, ये धरती और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक जीवित माध्यम माना गया है। इसीलिए पुराने समय में जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आने लगती थी, घर में पैसा टिकना बंद हो जाता था या बार बार दुर्भाग्य उसका पीछा करता था, तो सिद्ध पुरुष उसे बेलपत्र का विशेष प्रयोग करने की सलाह देते थे। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये एक ऊर्जा जागरण क्रिया मानी जाती है और इसे हमेशा श्रद्धा और मौन के साथ करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, वह गुप्त विधि सोमवार की रात या प्रदोष काल के समय स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर अपने सामने 3 ताजे बेलपत्र रखें। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है, बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पूर्ण बेलपत्र को ही पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब उन 3 बेलपत्रों को एक लाल कपड़े पर रखें और उनके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगाएं, फिर बीच में रखें एक साबुत लौंग। जी हाँ भक्तों, यही वह गुप्त चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लौंग को ऊर्जा स्थिर करने वाली वस्तु कहा गया है, और जब लौंग बेलपत्र के साथ मिलती है तो यह प्रयोग कई गुना शक्तिशाली माना जाता है। अब एक घी का दीपक जलाएं और लगातार 21 बार बोले त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहा जाता है कि ये मंत्र आसपास की भारी और रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने लगता है, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, घर का वातावरण बदलने लगता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और वही गलती उनके पूरे प्रयोग को निष्फल कर देती है। बहुत से लोग ये उपाय करते समय जल्दीबाजी करने लगते हैं, कुछ लोग बीच में उठकर किसी से बात करने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ धन पाने की बेचैनी में अपना ध्यान भटका देते हैं। ध्यान रखिए भक्तों, शिव ऊर्जा वहां काम करती है जहां मन शांत होता है। अगर मन क्रोध, अहंकार या लालच से भरा हो तो यह प्रयोग कमजोर पड़ने लगता है। अब आगे जो करना है वही सबसे गुप्त हिस्सा माना गया है। मंत्र पूरा होने के बाद उन बेलपत्रों को दोनों हाथों में लें, फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी उस सबसे बड़ी समस्या को याद करें जो लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही। कर्ज, बीमारी, रुका हुआ व्यापार, घर की अशांति या बार बार असफल होना, जो भी आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा हो उसे मन ही मन महादेव को समर्पित कर दें। कहा जाता है कि इस समय आपकी भावना सबसे तेजी से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। लेकिन भक्तों, बेलपत्र का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इन बेलपत्रों को अगले दिन सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और उसी समय की गई एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी बरकत को रोक सकती है। लेकिन वो गलती क्या है और क्यों कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए? जी हाँ भक्तों,
पुराने शिव ग्रंथों में लिखा है कि सूर्योदय से पहले का समय देव ऊर्जा का द्वार माना जाता है, और अगर इसी समय बेलपत्र को सही विधि से शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए पुराने समय में साधु संत रात भर साधना करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र चढ़ाते थे। अब ध्यान से सुनिए, वह अंतिम और सबसे गुप्त प्रक्रिया सुबह सूरज निकलने से पहले उठें और सबसे पहले किसी से बात मत करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय इंसान की ऊर्जा सबसे संवेदनशील होती है। अब स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और वे तीनों बेलपत्र अपने हाथ में लें, लेकिन ध्यान रखिए उन्हें सीधे जेब में या नीचे रखकर मंदिर तक मत ले जाना, बल्कि एक साफ लाल या सफेद कपड़े में रखकर ले जाएं। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, सबसे पहले शिवलिंग को प्रणाम करें, फिर उन बेलपत्रों को अपने दोनों हाथों में लेकर मन ही मन बोले, हे महादेव, मेरे जीवन की सारी रुकावटें, सारी नकारात्मकता और सारी दरिद्रता आपको समर्पित है। अब धीरे धीरे वे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, लेकिन रुकिए, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और वही गलती उनके पूरे पुण्य को कमजोर कर देती है। बहुत से लोग बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह ऊपर की ओर रख देते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र की चिकनी सतह हमेशा शिवलिंग की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वही भाग सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ा दें, उसके बाद तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, पुराने ग्रंथों में माना गया है कि पीछे मुड़कर देखने का अर्थ होता है अपनी पुरानी बाधाओं को फिर से अपने साथ जोड़ लेना। इसीलिए कई साधक बेलपत्र अर्पित करने के बाद सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते थे बिना पीछे देखे। अब आगे जो करना है वही इस पूरे प्रयोग को पूर्ण बनाता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा दान दें। वह दान कुछ भी हो सकता है, अन्न, फल या सिर्फ एक मुट्ठी चावल, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है दान के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। कहा जाता है कि जब बेलपत्र की शिव ऊर्जा और दान का पुण्य एक साथ मिलते हैं तो जीवन की रुकी हुई बरकत धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। लेकिन भक्तों, ये कोई जादुई चमत्कार नहीं, ये आपकी श्रद्धा, आपकी ऊर्जा और आपके कर्मों का संयुक्त प्रभाव माना गया। अगर मन में घमंड, किसी का बुरा करने का भाव या सिर्फ लालच होगा तो महादेव की कृपा ज्यादा देर नहीं टिकती। इसीलिए पुराने समय के सिद्ध पुरुष कहते थे, जहां शिव है वहां शुद्धता है, और जहां शुद्धता है वहीं से समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसीलिए अगली बार अगर आपको बेलपत्र, बेल का फल या बेल वृक्ष दिखाई दे तो उसे साधारण मत समझिएगा। हो सकता है वो आपकी बंद किस्मत खुलने से पहले महादेव का दिया हुआ पहला संकेत हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जिस घर के आसपास बेल वृक्ष होता है वहां महादेव की अदृश्य कृपा बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल वृक्ष सिर्फ शिव को प्रिय नहीं बल्कि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय माना गया है। इसीलिए जहां शिव और लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा बनती है वहां धीरे धीरे दरिद्रता कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार बेलपत्र दिखाई देने लगे या अचानक बेल का फल अपने आप मिलने लगे तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा में बदलाव का संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रकृति कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देती। हर संकेत के पीछे एक ऊर्जा छुपी होती है और बेल शिव ऊर्जा का सबसे प्रबल प्रतीक माना गया है। अब ध्यान से सुनिए, वह अंतिम विधि जिस दिन आप ये प्रयोग पूरा करें, उस रात सोने से पहले अपने तकिए के पास
एक छोटा सा बेलपत्र रखें, लेकिन ध्यान रखिए वो सूखा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ 11 बार बोले लात नमः शिवाय। कहा जाता है कि ये मंत्र सोते समय भी आपके आसपास की ऊर्जा को शांत करने लगता है। धीरे धीरे मन का भय कम होने लगता है, नकारात्मक विचार टूटने लगते हैं और व्यक्ति भीतर से मजबूत महसूस करने लगता है। लेकिन भक्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली है। बहुत से लोग सिर्फ धन पाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है जहां सिर्फ लालच होता है वहां लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं टिकती। इसीलिए इस पूरे विधान में सबसे ज्यादा महत्व श्रद्धा और शुद्धता को दिया गया है। अगर आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते और अपने कर्मों को सही रखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की बंद राहें खुलने लगती हैं। क्योंकि महादेव सिर्फ पूजा से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। और यही कारण है कि एक साधारण बेल पत्र भी शिव कृपा का माध्यम बन जाता है। ध्यान से सुनिए भक्तों, अगली बार अगर आपको कहीं बेल का फल दिखाई दे या रास्ते में बेल पत्र अपने आप मिल जाए, तो उसे साधारण संयोग मत समझिएगा। हो सकता है वो आपकी जिंदगी बदलने से पहले ब्रह्मांड का दिया हुआ पहला संकेत हो सकता है महादेव आपको ये बताना चाह रहे हो कि अब आपके जीवन की भारी नकारात्मकता समाप्त होने वाली है। और हो सकता है आपकी रुकी हुई किस्मत अब धीरे धीरे जागने वाली हो। कि शास्त्रों में पूर्ण बेलपत्र को ही पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब उन 3 बेल पत्रों को एक लाल कपड़े पर रखें और उनके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगाएं। फिर बीच में रखें एक साबुत लौंग। जी हाँ भक्तों, यही वह गुप्त चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लौंग को ऊर्जा स्थिर करने वाली वस्तु कहा गया है, और जब लौंग बेल पत्र के साथ मिलती है तो यह प्रयोग कई गुना शक्तिशाली माना जाता है। अब एक घी का दीपक जलाएं और लगातार 21 बार बोले त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहा जाता है कि ये मंत्र आसपास की भारी और रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ने लगता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, घर का वातावरण बदलने लगता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और वही गलती उनके पूरे प्रयोग को निष्फल कर देती है। बहुत से लोग ये उपाय करते समय जल्दीबाजी करने लगते हैं। कुछ लोग बीच में उठकर किसी से बात करने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ धन पाने की बेचैनी में अपना ध्यान भटका देते हैं। ध्यान रखिए भक्तों, शिव ऊर्जा वहां काम करती है जहां मन शांत होता है। अगर मन क्रोध, अहंकार